हेलो फ्रेंड्स। हाय। हेलो फ्रेंड्स। हाय। मैं सूरज विश्वकर्मा जो है इंडियन एकेडमिक क्लासेस से हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक के सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर जो है हमारा इकोनॉमिक का वो है इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स। ठीक है। तो इंडिया के इकोनॉमिक में जो सेक्टर्स का योगदान है, इकोनॉमिक हमारी जो डेवलप हो रही है इंडियन की, ठीक है, हम भारतीयों की, वो उनमें कौन कौन से सेक्टर हैं जिसकी वजह से ये बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर हैं। सेक्टर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। सेक्टर में जो होता है जैसे कि हमारे घर के पेरेंट्स या फिर गार्जियंस वगैरह जो होते हैं कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। तो जो वर्क करते हैं वो किसी न किसी फील्ड में करते हैं, किसी न किसी सेक्टर में करते हैं। तो हम इन सब के बारे से पहले पहले से ही जानते हैं। बस उसमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें और लेनी है। ठीक है। तो क्योंकि सेक्टर्स तो हम जानते हैं कि माइनिंग होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, या फिर मार्केटिंग में देखते हैं हम। ठीक है। एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर हैं क्या? ये सारे सेक्टर जो होते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये किस टाइप में आते हैं हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, विथ डीपली करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, हम एनसीईआरटी से ही देखेंगे। और क्योंकि हमारा बेस एनसीईआरटी होता है, हमारे एग्जाम्स में जो होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम मोस्टली जो है एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं और एनसीईआरटी से ही हम डिस्कस करेंगे। तो हम ध्यान देते हैं थोड़ा, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, बैंकिंग है, और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टेक्सटाइल है, ट्रांसपोर्ट है, कारपेंटर्स है, ट्रेडर्स है, फूड प्रोसेसिंग है, फॉरेस्ट्री है, कम्युनिकेशन है। ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग सेक्टर में आती हैं। तो ये जो सेक्टर्स का सारा ग्रुप हो गया, इन सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। जो हमारा नॉर्मली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है डिवाइड की गई है थ्री चीजों में। ठीक है। इनका जो है ये सारे सेक्टर्स जो है थ्री टाइप में डिवाइड किए गए हैं। अगर हम देखते हैं इसे तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी वो नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। सेकंड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है। तो थर्ड है नेचर ऑफ ओनरशिप पे डिपेंड करती है। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप हम जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जानते हैं और एक्टिविटीज को देखते हैं। तो एक्टिविटी जो है हमारी थ्री टाइप में डिवाइड की गई है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसके बाद थर्ड आ जाता है टेरिटरी सेक्टर हो जाता है। तो इन सब के बारे में हम आगे डीपली नॉलेज लेंगे वन बाई वन करके। अभी हम इनके बारे में केवल देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि जो रजिस्टर्ड है, और अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन दोनों के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट या फिर जहाँ पे हम मजदूरी करते हैं या फिर किसी कंपनी किसी जगह पे हम वर्क करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और नेचर ऑफ ओनरशिप में दो सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है सभी लोगों के लिए होता है, या फिर समझ सकते हैं कि हम जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हो गया, बैंक वगैरह हो गया, ये सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल्स वगैरह हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, ये सारे क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर में आते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है तो जैसे कि खुद की पर्सनल कार या पर्सनल बाइक हो, ठीक है, या फिर और कोई ऐसी वर्क प्लेस जो प्राइवेटली होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, फिर सेकेंडरी सेक्टर पढ़ेंगे, फिर टेरिटरी सेक्टर पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में हम देख रहे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है और माइनिंग है। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकंड हम देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट है, किसी के यहाँ किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और टेरिटरी सेक्टर में देख रहे हैं यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, बैंकिंग वगैरह है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं। अब सेक्टर को अगर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको हम देखते हैं, समझते हैं ये होता क्या है, तो इन सब पे हम गौर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो हमारा
When a product is derived by exploiting nature resource, it is an activity of the primary sector. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जो एक्सप्लॉटिंग नेचर का होता है ऐसे प्रोडक्ट जो हमें प्रकृति के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी को देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं हम जो नेचुरली हमें प्राप्त होती है, ऐसी चीजें जो होती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का होना इम्पोर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर होने के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर में हम जैसे कि कॉटन अगर यूज करते हैं या फिर हम कॉटन को क्या करते हैं उगाते हैं, तो कॉटन उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है हमें, पानी भी हमें जो है नेचुरली मिलता है, ठीक है। अच्छी सॉइल चाहिए, वो भी हमें नेचुरली मिलेगा। अच्छा क्लाइमेट चाहिए, वो भी हमें नेचुरली मिलेगा। सनलाइट चाहिए, वो भी हमें नेचुरली मिलेगा। तो हम ध्यान देते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो मोस्ट, अगर इसका बेस हम देखें तो बेस जो है इसका क्या है, तो बेस जो है इसका नेचर है, क्योंकि अगर नेचर है तो भी हमें ये सारी एग्रीकल्चर की सारी चीजें हमें प्रोवाइड हो सकती हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्लाइमेट है, सनरेज है और साथ ही साथ रेनफॉल्स है, ये जो है हमारे एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट है। माइनिंग, अब माइनिंग से होता क्या है, हम कहीं भी खुदाई होती है, अगर माइनिंग हो रही है तो कोयला मिलता है, ठीक है, कोयला, कोयले की खानों में हीरे मिलते हैं, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो माइनिंग के दौरान ही हमें मिलते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सारी चीजें तो माइनिंग के दौरान ये भी हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। अगर और हम देखें जैसे कि फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट्री भी क्या है, जंग, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको जब काटा जाता है तो उनसे लकड़ियाँ मिलती हैं, और लकड़ियों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सारे तो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं, डेयरी है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। अब इसको अगर देखें तो ये एग्रीकल्चर, कॉटन, कॉटन से हमें क्या मिल सकता है, कॉटन से हमें क्या मिलेगा, बहुत कपड़े मिलेंगे, ठीक है। तो कॉटन से क्या बनता है, हमारा कपड़ा मिलता है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिशिंग है, फिशिंग है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लॉथ है, यहाँ पे डायमंड्स वगैरह हैं, या फिर क्या कहते हैं हम मोती वगैरह देख लेते हैं, तो ये हमें समुद्री जीवों से मिल जाता है, ठीक है। लकड़ियों से हमें क्या मिल जाता है, फर्नीचर्स वगैरह मिल जाता है। मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी फार्मिंग से हमें मिल्क प्रोडक्ट मिल जाता है। और माइनिंग के दौरान हमें जो भी मेटल या नॉन मेटल मिलता है उनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, और शिप वगैरह हो गया, कार्गो वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटेलिक होती है। तो माइनिंग के दौरान हमें, तो जो भी प्रोडक्ट, ऐसे हर एक प्रोडक्ट जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो अच्छे से जानकारी ले सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो वाई इज प्राइमरी सेक्टर कार्ड, से प्राइमरी सेक्टर नेचुरली प्रोवाइड होता है, हमने पढ़ लिया, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस कुछ पॉइंट्स को अभी तक हमने जो डिस्कस किया वही कुछ पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम देखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर covers activity in which natural products are changed into other form through way of the manufacturing। तो हम देखते हैं जो भी हम नेचुरल प्रोडक्ट को हमने प्रोवाइड करा, जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, तो प्राइमरी सेक्टर में सभी के सभी क्या होते हैं, नेचर के द्वारा मिलते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, ठीक, ऐसे प्रोडक्ट उनको हम मैन्युफैक्चर करके किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब खेती कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर से अगर कपास मिल रहा है तो कपास थोड़ी हम पहनेंगे, कपास के द्वारा बनाया गया कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। तो वो कपड़ा क्या अपने आप तैयार हो जाएगा, नहीं ना, तो वो क्या होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंडस्ट्री वगैरह में जाएगा, उसके बाद होगा।
माइनिंग के दौरान जब मिल्क हम प्रोडक्ट मिल्क हम काऊ या बफेलो से, काऊ वगैरह से, सॉरी काऊ से जो है मिल्क हमें मिल जाता है। तो मिल्क डायरेक्टली क्या करता है, मिल्क को हम डायरेक्टली तो यूज नहीं करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाता है, ठीक है। मिल्क की सप्लाई होती है, कर्ड बनाया जाता है, चीज बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है जैसे स्पाइनिंग है, वीविंग है, हम कॉटन को स्पाइनिंग और वीविंग करके कपड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑटोमोबाइल्स मेकिंग, जिसमें जो होता है जो भी हम मेटल्स वगैरह हमें माइनिंग के दौरान मिलता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज होता है। और पेपर मेकिंग तो अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि पेड़ की वजह से जो हमारे आसपास के पौधे हैं उन पौधों की कटाई जो होती है, फॉरेस्ट्री वगैरह जो है सबकी कटाई होने के बाद उन पेपर्स तैयार किए जाते हैं उन लकड़ियों से। तो अगर हम कॉपी वगैरह देखते हैं तो उसमें लिखा भी होता है प्लीज सेव ट्रीज, क्योंकि पेड़ को हम जितना से जितना खर्च करेंगे, जितना से जितना वेस्ट करेंगे, उससे उतने ही ज़्यादा अधिक पेड़ काटे जाएंगे, अधिक पेड़ काटे जाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो जैजरी मेकिंग भी हम लोग जानते हैं। जैजरी मेकिंग जो होता है, शुगर केन जो होता है डायरेक्टली एग्रीकल्चर से तो हमें मिल जाता है, बट उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, उसके बाद उसको उसके जूस से, जो शुगर केन का जूस होता है उससे क्या किया जाता है, शुगर बनाया जाता है और जैजरी बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैन्युफैक्चर होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं सेकेंडरी में आती हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सॉइल वगैरह से ब्रिस्क मेक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सेकेंडरी में आती हैं। अब आते हैं दीज प्रोडक्ट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। ये सारी चीजें जो हम एग्जांपल्स यहाँ देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें नेचुरली नहीं मिल सकती, ठीक है। तो नेचुरली नहीं मिल सकती हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली हमें मिलता है। मिल्क तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है, बट मिल्क से बनी जो चीजें होती हैं वो हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकता है, ठीक है। मिठाइयाँ हुई, ठीक है, या फिर रसगुल्ले हुए, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी न किसी तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सॉइल होता है तो सॉइल से ब्रिस्क बनता है, ठीक है। हम देखते हैं कॉटन है तो कॉटन से हम कपड़े यूज बना लेते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो होता कहाँ कहाँ है, अब उसको भी हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है हम होम पे भी कर सकते हैं और वर्कशॉप पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू होता रहता है हमारा, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि कॉटन है तो कॉटन का हम घरों पे भी उसके धागे बना सकते हैं, वर्कशॉप पर भी बना सकते हैं और फैक्ट्री में भी उसके पतले पतले धागे बना सकते हैं, ठीक है। This sector gradually become associated with the different kinds of industries। तो ये सेकंड जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जो हमें नेचुरल से तो प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना इंडस्ट्रियल के द्वारा या किसी इंडस्ट्री के द्वारा, वो जो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो इंडस्ट्री से ही आगे की ओर डेवलप होता है, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा था, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें नेचुरली रिसोर्स, जो नेचुरल से प्राप्त हो जाते हैं, हमें नेचर से मिल जाते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और सेकेंडरी में जो होता है उन नेचुरल रिसोर्स को क्या करना, कन्वर्ट करना किसी इंडस्ट्री वगैरह में। तो इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए हमें रॉ मटेरियल देता है, और सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्राइमरी सेक्टर से, जैसे कि
फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग गुड्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी हमें प्रोवाइड होता है रॉ मटेरियल, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री वगैरह में ले जा करके क्या करते हैं, किसी न किसी चीज में किसी न किसी नए मटेरियल में उसको कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी आर नॉट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें मोस्ट एक्टिविटी जो होती है सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होती। इट इज डिपेंड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर जो है मेनली डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पर। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा मेनली डिपेंड होता है प्राइमरी सेक्टर पे। ग्रेटर डिपेंड ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स अनडेवलपमेंट इकोनॉमिक। ये जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर जो होता है अनडेवलपमेंट, ठीक है, ये अनडेवलप्ड इकोनॉमिक को दर्शाता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर है a shift economic activity from the primary to secondary sector indicate a developing economy। तो जो हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर की वजह से वो इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगी, अनडेवलपमेंट में आएगी। बट अगर हम उसी प्राइमरी सेक्टर्स के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेकेंडरी में भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम सेकेंडरी में शिफ्ट कर देते हैं तो सेकेंडरी में शिफ्ट करने के बाद वो क्या होगा, वो और ही ग्रोथ होगा। ठीक है, उसका ग्रोथ होगा काफी। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, और सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोलिंग वगैरह, मतलब मैन्युफैक्चर करना हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, तो टेरिटरी सेक्टर में हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है। ठीक है, दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब टेरिटरी सेक्टर क्या है, तो टेरिटरी सेक्टर क्या है, अगर हमने प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को हमने सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी सेक्टर को और प्राइमरी सेक्टर को, इन दोनों सेक्टर्स को इकोनॉमिक में बहुत ऊंचाई तक ले जाना, बहुत लंबे, या फिर हम समझ सकते हैं इसकी ग्रोथ करवाना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना। अगर ये चीज चाहिए तो इसके लिए हमें टेरिटरी सेक्टर की हेल्प लेनी। तो दीज आर एक्टिविटी, टेरिटरी सेक्टर होता क्या है, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो हेल्प करती है डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेल, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ठीक, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, these activity by themselves do not produce a good, but they are an adds or a supports for the production process। तो हम देखते हैं, हम अगर इंडस्ट्री से किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में उसको हम डेवलप करते हैं। बट डेवलप करने से ही कुछ नहीं होगा, कुछ डेवलप करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें तैयार होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल भी करना होगा। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमिक आगे की ओर बढ़ सके। तो आगे की ओर बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक को उस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों तक जाना पड़ेगा। तो आज के समय में लोगों तक जाने का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल वे जो है वो है इंटरनेट, एड्स। ठीक है, मैं भी एक जगह से, एक नॉर्मल से प्लेस प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं बच्चे कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे बच्चे देश के एक कोने से वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब भी क्या है, टीचर्स को कहीं एक इस प्लेस पे बैठ के कहीं दूर तक बच्चे उनको जान पा रहे हैं। तो ये कैसे प्रोवाइड हो पा रहा है, एक जगह बैठ के हम पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो क्लासरूम में कुछ ही बच्चे होंगे जो मुझे जानते होंगे। ठीक है, ये क्लासरूम के सारे बच्चे मुझे जान रहे हैं, या फिर इस एरिया के कुछ बच्चे जान रहे हैं, बट इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं जाने हैं, या अदर स्टेट के बच्चे नहीं जाने हैं। तो वो भी क्या करेंगे, जानेंगे कि हाँ ये भी कोई सर है। तो ऐड, ये होता कैसे है, ऐड होता है। ठीक है, ऐड की वजह से जो ऐड है, या फिर जो भी ऐड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का तरीका है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। क्योंकि हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्रोवाइड हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन को देखा। अब ये कॉटन से जो होता है सेकेंडरी सेक्टर में आते ही कॉटन क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में जाता है और वो क्लॉथ का रूप लेता है। उसके बाद क्या होता है, इस क्लॉथ को टेरिटरी सेक्टर में लेके आया है। टेरिटरी सेक्टर में क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। अगर हम फैक्ट्री में क्लॉथ या कपड़े हम तैयार भी करते हैं तो
लोग फैक्ट्री में तो जाएंगे नहीं कपड़े को सेल खरीदने के लिए, तो या फिर हम डायरेक्टली वहीं से सेल तो कर सकते नहीं। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग शॉप वगैरह में ले जाता है या फिर बड़े बड़े जगह पे इंडस्ट्रियों वगैरह ले जाया जाता है। ठीक है, अब बड़े बड़े इंडस्ट्री में जैसे हम जानते हैं फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े को लेने के लिए कम्युनिकेशन या फिर हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या फिर शॉप पे हम डायरेक्ट कॉल करके उस जो भी हमारी इच्छा हो या जो भी हमें पसंद हो उसे मंगा सकते हैं। तो ये किससे किससे आसान हो पाता है, टेरिटरी सेक्टर से। ठीक है, तो टेरिटरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आर grouped into three different categories are highly independent with each other। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है और हाईली ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है टेरिटरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड है और तीनों अगर एक दूसरे पर डिपेंड है तभी वर्क हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इन सभी सेक्टर्स को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं या फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स को हम एक वर्ड में सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर की बात की जाए, सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स, सर्विस सेक्टर्स में इंक्लूड क्या क्या होता है हम उसको देखते हैं। तो सर्विस सेक्टर्स में इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं हमें। ठीक है, या बच्चों को एजुकेट करते हैं ताकि बच्चे क्या कर सके, अच्छे डेवलप हो सके। ठीक है, डॉक्टर्स है। ठीक है, अब ये इसेंशियल सर्विसेज में आता है क्योंकि हमने टेरिटरी सेक्टर में देखा है, टेरिटरी सेक्टर जो होता है ये सर्विसेज में डिवाइड है। अब टेरिटरी सेक्टर जो है थ्री सर्विसेज में डिवाइड होता है। थ्री सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले एसेंशियल सर्विस है जिसमें टीचर्स और डॉक्टर्स आते हैं। पर्सनल सर्विस है, पर्सनल सर्विस को जैसे कि वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया और कॉबलर हो गया, लॉयर्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, ये पर्सनल सर्विस देते हैं। पर्सनल सर्विस देने का मतलब है कि जैसे कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो मुझे पर्सनली कोई चीज़ करवानी है। ठीक है, तो पर्सनली मेरे लिए जो वर्क करे, ठीक है, वो पर्सनल सर्विस में आता है। ठीक है, जैसे कि वॉशरमैन है, कपड़े धुल देता है। ठीक है, लोगों के कपड़े धुलने के लिए। और बार्बर है, कोबलर है, लॉयर है, अकाउंटेंट। ठीक, और आगे आता है न्यू सर्विसेज। न्यू सर्विस में हम देखते हैं तो न्यू सर्विस में इंटरनेट कैफे वगैरह होता है, एटीएम बूथ वगैरह होता है, कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं और आईटी कम्युनिकेट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी जो होती है हमारे न्यू सर्विसेज में आती हैं। न्यू सर्विसेज जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको देखते हैं, जैसे कि हाउ आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन विथ 5 सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे देखो जो हमारे तीन सेक्टर थे, तीन सेक्टर कौन कौन से थे तो हम देखते हैं। तीन सेक्टर, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर था, सेकंड जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर था और थर्ड जो है टेरिटरी सेक्टर था। तो तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं उसके बारे में देखते हैं। उसके 5 एग्जाम्पल्स हमें देना है, तो 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट किए गए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के तो देख सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हाउ टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स। हम अब सेक्टर्स के बारे में तो देख रहे थे, तीनों सेक्टर्स के बारे में, लेकिन तीनों सेक्टर्स ये जो हम देख रहे हैं तीनों सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स प्रोडक्शन को कैसे हम टोटल कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। इसको टोटल करने के लिए एक होता है वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू का मतलब क्या है हम देखते हैं, जैसे कि टोटल वैल्यू ऑफ द कोकोनट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, टोटल वैल्यू अगर कोकोनट की देखी तो 50,000 रुपीज दी गई है। ठीक है, तो क्या ये कोकोनट 50,000 का है? हाँ, अब 50,000 का तो होगा नहीं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, वीट एंड वीट फ्लोर इन द एग्जांपल्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है, देखो जो बीज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि देखो 1 kg वीट 8 रुपये पर केजी। ठीक है, 1 kg वीट क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 8 रुपये पर केजी तो है नहीं, बट 8 रुपये पर केजी सपोज करो कि 1 वीट है, 1 किलो वीट।
और 1 किलो फ्लोर जो है टन पर केजी है। तो इसी वेट में ये जो नेचुरली है हमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है जो नेचर वाला है, नेचुरली है। और उसके बाद हम देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इस वेट को हमने फ्लोर में कन्वर्ट किया, ठीक है। फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर किया गया, उसको किसी इंडस्ट्री वगैरह में ले जाया गया या फिर किसी फैक्ट्री वगैरह में ले जाया गया, ठीक है। तो नेचर प्रोडक्ट को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया गया, उस सेकेंडरी प्रोडक्ट को क्या किया गया, ठीक है, बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यही वीट 8 रुपए पर केजी था और वही 60 रुपए 4 पैकेट्स हो गया, ठीक है। तो इस वीट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, वैल्यू बढ़ी। वैल्यू कब बढ़ी, जब वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आया और सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में आया। तो वैल्यू जो होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, तो किसी भी प्राइमरी सेक्टर की जो वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या होगा, उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें उसे अलग अलग सेक्टर से गुजारना होगा। और अलग अलग सेक्टर से जब इसे हम गुजारेंगे, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में, और इसका जब एड्स वगैरह होगा और डेवलप होगा, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक वैल्यू हमारी बढ़ेगी, ठीक है। So the value of flour weight is not counted separately because we would be counting the value of same things a numbers of times. First as wheat, the flour and finally the biscuit. क्योंकि हम देखो यहाँ पे है किसी भी एक फ्लोर या किसी भी एक वेट की वैल्यू को काउंट करना है, ठीक है। तो सेपरेटली इसको नहीं कर सकते कि 8 रुपए पर केजी है, 10 रुपए पर केजी है, 60 रुपए पर 4 पैकेट है, ठीक है। इसकी वैल्यू काउंट करने के लिए क्योंकि ये देखो यही सेम थिंग है, वेट यहाँ पे भी है, फ्लोर वेट से ही बनता है, बिस्किट वेट से ही बनता है, ठीक है। ये सेम टाइम सेम थिंग नंबर्स ऑफ टाइम, सेम थिंग्स अलग अलग नंबर्स में, फर्स्ट एज वेट है, सेकंड एज फ्लोर है, थर्ड एज बिस्किट्स है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जानते ही होंगे, जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक इन कैलकुलेटिंग जीडीपी? जो हमारी जीडीपी होती है, ठीक है, उस जीडीपी को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो आज टाइम भी हो गया है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसका सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ताकि तुरंत मिल सके, ठीक है। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, वेलकम।